जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग नंबर 6 पे काम किया, तो अब हम जिस ड्राइंग पे काम करने लगे हैं वो ड्राइंग नंबर 7 है। उसके लिए मैं यहाँ पे गया और ड्राइंग नंबर 7 को ऑन कर लिया। ठीक है, ये देखें ड्राइंग नंबर 7। इसके अंदर हमारे जो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, थोड़ी सी मुश्किल है ड्राइंग नंबर 6 की निस्बत। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ड्राइंग शीट सेट करेंगे उसका साइज़, और दूसरे नंबर पे हम ये देखेंगे जो हमने प्रिसेशन सेट करनी है इसमें इशारे के बाद 0.0 नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी डिमेंशन है वो स्ट्रेट डिमेंशन है, कोई भी डिमेंशन इशारे के बाद पॉइंट नहीं है, तो इसलिए अगर हम 0.1 भी रख लें या ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम ड्राइंग पे गए। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस ड्राइंग को हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। जैसे मैंने सेव किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ सेव करना, तो मैंने डेस्कटॉप से और दिस पीसी, न्यू वॉल्यूम डी, यूट्यूब चैनल और ये ड्राइंग। ठीक है, यूट्यूब ड्राइंग, यहाँ पर जाके यहाँ इसका नाम मैं रख रहा हूँ ड्राइंग नंबर 7 सेव। ठीक है, उसके बाद मैंने शीट सेट की UN एंटर। जैसे मैंने UN एंटर किया, डेसिमल की जगह डेसिमल रहेगा, और प्रिसिशन में हम इसको 0.1 कर देंगे और इंच की जगह हम कर देंगे मिलीमीटर्स। ओके, डी इंटर, मॉडिफाई में गए, प्राइमरी यूनिट्स 0.1 और टेक्स्ट की हाइट यहाँ पे हम कर रहे हैं 5, एरोज एंड सिंबल्स की हाइट हम यहाँ पे कर रहे हैं 3। ठीक है, ओके, सेट करंट, क्लोज। लिमिट्स की कमांड यूज़ करेंगे हम नेक्स्ट, LIMITS लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स हमारे पास 500 कोमा 500। ठीक है, इंटर, उसके बाद फिर एंटर। ठीक है, हमारी शीट कंप्लीट हो गई है। LIMITS हम चेक भी कर सकते हैं, हमने जो लिमिट्स लगाई हैं वो नहीं लगी, 500 500 एंटर। ठीक है, उसके बाद LIMITS, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लिमिट ना लगी हो। ये देखें, ये लग चुकी है। अगर मैं यहाँ आपको यहाँ इस एरिया में अगर आप देखें तो लिमिट्स लगी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं UC इंटर, क्योंकि इसने भी हमें बाद में तंग करना है। तो इसे डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। और उसके बाद मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। ड्राइंग के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन लगाई, इस लाइन का साइज़ मैंने रखा ऑलमोस्ट 150। देख रहे हैं आप, 150 या 200 की लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, L एंटर, लाइन की कमांड, F8 स्ट्रेट किया लाइन को, 200 एंटर। ठीक है, देख रहे हैं, इसको हम यहाँ से इस तरफ मूव कर लेते हैं। फिर मैंने लाइन की कमांड ली वर्टिकली, 200 एंटर, और मैंने दोनों लाइनों को आपस में सेलेक्ट किया और इसको सेंटर से, इसके सेंटर से मिला दिया। अब सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला सर्कल है वो हम देखेंगे, 24 डाया, 44 डाया, 2 सर्कल लगे हैं। ठीक है, यहाँ हम लगा लेते हैं C इंटर सर्कल, स्टार्ट D इंटर, 24 इंटर। ठीक है, दूसरा सर्कल है 44 डाई का, C इंटर स्टार्ट सर्कल और D इंटर 44 इंटर। ठीक है, ये देखें आप, 2 सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो तीसरा सर्कल है, इसी सेंटर से जो सर्कल लग रहा है वो है 60 रेडियस का और 82 रेडियस का। 2 सर्कल यहीं से हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये C इंटर सर्कल यहाँ से स्टार्ट किया, 60 इंटर रेडियस, फिर C इंटर सर्कल स्टार्ट किया, 82 इंटर। 2 सर्कल हमारे ये लग गए हैं। उसके बाद हम इस लाइन को रोटेट करेंगे। ये जो हमारी वो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम 40 डिग्री पे रोटेट करेंगे, कॉपी की कमांड यूज़ करते हुए। ठीक है, सेलेक्ट किया, RO इंटर रोटेट, मिड पॉइंट सेलेक्ट किया। वो नीचे मुझसे पूछ रहा है रेफरेंस या कॉपी, तो C इंटर कॉपी किया। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कितने डिग्री पे, तो मैंने कहा 40 डिग्री इंटर। 40 डिग्री पे रोटेट हो गई, और ये देखें ये लाइन भी बाकी हमारे पास रहेगी क्योंकि हमने कॉपी कमांड यूज़ की थी। अगर कॉपी कमांड यूज़ ना करते तो ये लाइन, यही लाइन रोटेट होती, नई लाइन क्रिएट ना होती। ठीक है, अब हम दोबारा ड्राइंग पे गए, C इंटर सर्कल, इस पे हमने जो सर्कल लिया, जो हमारा अंदर वाला सर्कल है वो 22 रेडियस डाई का, 22 डाई का है। जो बाहर वाला सर्कल है वो 22 रेडियस का है। ड्राइंग पे गए, C इंटर सर्कल स्टार्ट किया, D इंटर 22 इंटर, यहाँ पे दोबारा सर्कल लिया, D इंटर 22 इंटर। 2 सर्कल लग गए हैं। अब C इंटर सर्कल, बाहर वाला सर्कल
डी इंटर सॉरी अब डायमीटर वाला नहीं, अब रेडियस वाला सर्कल लगेगा। सी इंटर सर्कल स्टार्ट किया, 22 इंटर, ये हो गया। फिर हमने सर्कल स्टार्ट किया यहाँ पर 22 इंटर, 2 सर्कल हमारे लग चुके हैं। और अब जो हम नेक्स्ट काम करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हमारा नेक्स्ट सर्कल है वो है 35 रेडियस का, वो इसी सेंटर से लगा हुआ है। अब हम ये लगा लेते हैं, सी इंटर सर्कल स्टार्ट 35 इंटर, ये हमारा से ये भी सर्कल लग गया। अब हम इस लाइन से आगे की तरफ एक ऑफसेट फेंकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये ऑफसेट है 90 और नीचे से ऊपर ऑफसेट है 48, ये देखें आप, ये देख रहे हैं आप 48 और ये है 90, यानी लेफ़्ट साइड पे जो ऑफसेट है वो 90 है और जो सेंटर से ऊपर की तरफ ऑफसेट है वो है 48, ठीक है। हम दोनों ऑफसेट ले लेते हैं। इस लाइन को सिलेक्ट किया, ओ इंटर ऑफसेट 48 इंटर ऊपर की तरफ, और इस लाइन को सिलेक्ट किया, ओ इंटर ऑफसेट 19 का ऑफसेट लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। लेने के बाद यहाँ से एक सर्कल लगेगा डी 90 डाई का सर्कल, और जो बाहर वाला सर्कल है 440 डाई का सर्कल है, ठीक है। ये हमारा एक हिस्सा कंप्लीट होता है, ये सेकंड हिस्से पे हम काम कर रहे हैं अभी। सी इंटर सर्कल, डी इंटर 19 इंटर, फिर सी इंटर सर्कल स्टार्ट किया, डी इंटर 40 इंटर, दोनों सर्कल कंप्लीट हो गए। अब जो ये वाला एरिया है ये हमारा भी थोड़ा सा रहता था। अगर आप ये देखें तो यहाँ से ये देखें, ये गुलाई एक क्रिएट हुई है, बनी हुई है। अब जो ये सेंटर में एक सर्कल था, इसका हम हाफ करेंगे, 11 का हाफ ऑफसेट ऊपर की तरफ और 11 का ऑफसेट ही नीचे की तरफ, ठीक है। अभी मैं आपको ये क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, ओ इंटू ऑफसेट 11 इंटर नीचे की तरफ, 11 ही ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 11 का ऑफसेट फेंका तो ये देखें, ये वही चीज़ क्रिएट हो गई है। अब सिर्फ ट्रिम करना, हमने TR डबल एंटर ट्रिम की कमांड यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको यहाँ से, और ये जो लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, और इस हिस्से को यहाँ से ट्रिम किया, ये इधर से, ये देखें, ये देखें ट्रिम हो गया, और ये देखें, ठीक है। ये मैंने ट्रिम कर लिए सारे, और ये सेंटर लाइन को भी मैंने यहाँ से, इस सर्कल को भी मैंने यहाँ से ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद अब मैंने इस जो बाहर वाले सर्कल थे मेरे जितने, उनको मैं यहाँ से अरेज कर लेता हूँ, ठीक है। जो मैंने ये सर्कल लगाए थे इनको मैंने सेलेक्ट किया, ई इंटर अरेज, और ये वाला सर्कल भी सिलेक्ट करके अरेज कर दिया। ये साथ साथ जो सफाई है हम ये अगर करते जाएंगे तो बाद में हमारे लिए ये परेशानी नहीं होगी कि कौन सी लाइन हमने डिलीट करनी है और कौन सी रखनी है। तो इससे हम काफ़ी सारी कन्फ्यूजन से हम बच जाएंगे, ठीक है, अगर हम साथ के साथ ही इन्हें इस पे काम करते जाएंगे। तो TR डबल एंटर ट्रिम थोड़ा सा रह गया था, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ये लाइनें, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसको ये हमने कट कर लिया। अब हम चलते हैं दोबारा ड्राइंग पे। अब ड्राइंग पे देखें तो यहाँ पे एक 60 रेडियस की एक सर्कल यहाँ पे लगा हुआ है, फिलट यहाँ पे लगी हुई है, और एक फिलट यहाँ पे लगी हुई है 16 रेडियस की, ठीक है। तो अब हम फिलट की कमांड, क्योंकि ये 35 डिग्री वाला सर्कल हमने लगा लिया है, 16 रेडियस वाली एक फिलट रहती है। तो हम इधर गए, यहाँ से हम एक ऑफसेट, ओ इंटर ऑफसेट 60 का ऑफसेट भी यहाँ पे एक पड़ा था, वो हम देख रहे हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से 60 का ऑफसेट इस साइड पे। अब ये फिल्टें दोनों हम लगा लेते हैं। सेलेक्ट किया, F इंटर, R इंटर 16 इंटर, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया इसके साथ, और इसको सेलेक्ट किया इसके साथ। तो ये देखें दोनों तरफ 16 की फिलेट लग चुकी है। अब हमारा ये वाला एरिया टोटल कंप्लीट हो गया, ड्राइंग का एक पोर्शन, और इसे मैं यहाँ से सिर्फ ट्रिम कर लेता हूँ। ये मैंने ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इसका ऑफसेट फेंकूंगा इस तरफ 148 का, कितने का 148 का, ये वाला ऑफसेट यहाँ से इस तरफ मैं लेफ़्ट साइड की तरफ में से एक ऑफसेट दूंगा, वो इंटर ऑफसेट 148 इंटर, ये देखें 148 का ऑफसेट आ गया। इसी सेंटर के ऊपर मैंने एक और ऑफसेट फेंका, वो मुझसे पूछ रहा है, बता रहा है मुझे 25 का एक ऑफसेट, ठीक है। तो यहाँ से मैं वो इंटर ऑफसेट 25 इंटर इस तरफ ऑफसेट। अब ये 25 के बाद ऑफसेट आ गया। अब यहाँ पे एक सर्कल लगना है 22 डाई का, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, 2 सर्कल लगेंगे, और बाहर वाला है 22 रेडियस का सर्कल, ठीक है। तो अभी हम वही काम यहाँ पे कर लेते हैं। 3 इंटर सर्कल स्टार्ट किया,
डी इंटर 22 इंटर, और फिर मैंने ये सर्कल स्टार्ट किया, डी इंटर 22 इंटर, और मैंने इसे स्टार्ट किया 22 रेडियस पे, और इस हिस्से को भी स्टार्ट कर दिया 22 रेडियस पे। ठीक है, ये मेरे सर्कल लग गए हैं। अब मैंने लाइन की कमांड लेनी है, कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट को मिलाना है इसके साथ, और अब ये दोबारा लाइन की कमांड ली, और ये देखें इसके साथ, अब ये फिर मैंने लाइन की कमांड ली, और ये देखें इनको मैंने साथ मिला दिया है। मिलने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि मैं ट्रिम करूँगा। ट्रिम के लिए मैंने ट्रिम की शॉर्ट के लिए TR ट्रिम। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लाइनें थी मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखें आप, ये आप देखते जाएं, हम इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देखें, ये हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी ही ट्रिम हो गई है। ये देखें, ठीक है, ट्रिम कंप्लीट हो गई। ट्रिम के बाद अब सिर्फ एक दो चीज़ें रह गई हैं डायमेंशन देने से पहले। एक ये लाइन जो हमने यहाँ से यहाँ जॉइंट करनी है, और एक ये फिलट यहाँ पे हमने लगानी है 35 रेडियस की। ठीक है, ये लाइन टेंजेंट लाइन है, तो इसके लिए हम DS इंटर करेंगे। वो अभी ड्राफ्टिंग सेटिंग में आपको जाके दिखाते हैं जो हमने फर्स्ट ड्राइंग के अंदर किया था। अब हम पहले फिलट लगा लें, F इंटर R इंटर 35 इंटर 35 एंटर। ठीक है, ये देखें, इसको इसके साथ मैंने इस हिस्से को इसके साथ मैंने जोड़ा, तो ये फिलर लगी है। ये जो लाइन है ये काफ़ी पीछे रह गई है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। लाइन यहाँ तक जुड़ गई, ये फिलट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ DS का काम रह गया है, जो हमने DS करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से DS इंटर किया, ड्राफ्टिंग सेटिंग में गया, क्लियर ऑल किया, टेंजेंट लाइन सेलेक्ट की, ओके किया, टेंजेंट पॉइंट सेलेक्ट किया, लाइन की कमांड ली, इस टेंजेंट पॉइंट से इस टेंजेंट पॉइंट तक एक लाइन लगा दी, और ये मेरी ऑलमोस्ट तकरीबन TR ट्रिम करने के बाद ये देखें, इसको मैं यहाँ से अरेज कर लेता हूँ। ये मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब मैंने सिर्फ ये देखना है कौन सी मेन लाइनें मैंने रखनी है और कौन सी डिलीट करनी है बस, और बाकी मेरी ड्राइंग टोटल कंप्लीट है। मैं DS दोबारा करूँगा और DS इंटर, ताकि दोबारा सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट ऑल, ओके। अब हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ। ये देखें, ये एक तो ये मुझे लाइन चाहिए, सेंटर लाइन ही बचानी है, ये और ये वाली लाइन, ये दो लाइनें। ठीक है, तो बाकी एक्स्ट्रा लाइनें मैं सारी डिलीट कर दूँगा यहाँ से। ये देखें, TR ट्रिम, ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसको इसके बाहर नहीं चाहिए मुझे। ये देखें, यहाँ भी नहीं चाहिए, ये आप देख रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, और ये मुझे इससे आगे नहीं चाहिए, और ये और देख लेते हैं, ये लाइनें मुझे यहाँ से बाहर नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखें, मैं ये लाइनें देख लेता हूँ, ये जो फ्रंट पे लगी हुई हैं ये मुझे कहाँ तक चाहिए, कौन सी लाइन, तो मैं फिर उसी हिसाब से उस लाइन को उतना ही रख लूँगा। ठीक है, ये देखें, ये मुझे यहाँ तक थोड़ा सा बाहर, ये यहाँ तक, ये मुझे लाइनें थोड़ी सी चाहिए, और बाकी ये मुझे लाइन नहीं चाहिए, अरेज। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइनें थी, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो लाइनें मेरे काम नहीं आने वाली उन लाइनों को मैं अभी सेलेक्ट करके अरेज कर लेता हूँ। ये देखिए, अरेज होगी। अब ये जो लाइनें मुझे चाहिए, इनकी जो लेंथ है, विड्थ है, वो मतलब जो भी इसका डिस्टेंस है, ये देखें, TR ट्रिम, ये भी मुझे आगे नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर चाहिए, सेलेक्ट किया। अब इन लाइनों को मैं डॉटेड करूँगा। डॉटेड के लिए वही पुराना तरीका, बाइनरी में गए, अदर्स पे गए, और लोड पे जाने के बाद मैंने यहाँ से ये डैशेस, ये वाली डैश ले ली, ओके किया, और इसको ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ आए, मैंने इन लाइनों को सिलेक्ट कर लिया, इन लाइनों को मैंने डॉटेड करना है, उनको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने बाइनरी पे गया और डॉटेड पे क्लिक कर दिया। ये देखें, ये लाइनें मेरी डॉटेड हो चुकी हैं इनकी। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इन्हें मज़ीद और किसी स्टाइल में भी डॉटेड कर सकता हूँ। डॉट लाइन पे गए और हम चले गए यहाँ पे इससे कम डॉटेड पे, ये ओके ओके, और मैं यहाँ से इन लाइनों को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये देखें, ये डॉटेड बहुत बड़ी हैं और ये खूबसूरत भी नहीं लग रही, पर वो ड्राइंग के अंदर जो डॉटेड हैं वो बिल्कुल कम है और वो थोड़ी सी खूबसूरत भी लग रही हैं, इसलिए हमने उस तरफ चले गए। ठीक है, ये डॉटेड भी होगी, खूबसूरती भी
बढ़ गई। देखिए ना यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिम रह गई थी, देख लेते हैं और भी कहीं हो जो हमें नज़र आए और हम उसे ट्रिम कर लें। तो स्टूडेंट्स अब हमारी यहाँ तक ड्राइंग हमारी कंप्लीट है। अब हमने इसकी सिर्फ डिमेंशनिंग करनी है। डिमेंशनिंग का वही तरीकाकार है। सबसे पहले हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किसी एक स्टाइल से शुरू करते हैं। DAL की कमांड ली मैंने, इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक एक देख लेता हूँ ये क्या डिमेंशन है, 60 है। और फिर मैं इस पॉइंट से इस बाहर वाले पॉइंट तक देख लेता हूँ 148 है। तो उसके बाद मैंने इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक मैंने 19 की एक डिमेंशन थी, और उसके बाद इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक 48, और यहाँ पर मेरी जो डिमेंशन थी यहाँ से यहाँ 22 थी, और ये जो हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल तो होगी, हॉरिजॉन्टल जो 25 थी। और भी मैं देख लेता हूँ अगर कोई डिमेंशन रहती हुई तो उसको भी हम फॉलोअप कर लेते हैं। ये देखें, ये डिमेंशन कंप्लीट, ये कंप्लीट, और ये 60 कंप्लीट, 148 और 25 और 22 हमारी ऑलमोस्ट सारी डिमेंशन कंप्लीट। सिर्फ ये 22 वाली रह गई है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको दोबारा यहाँ से कमांड ली, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सॉरी इसे नहीं आ रही, इसको हम अलाइंड ही ले लेते हैं, ठीक है। ये देखें 22, ठीक है, अलाइंड डिमेंशन। ये हमने पहले भी ली है लेकिन अब दोबारा आपको सिखा दी है। अलाइंड डिमेंशन से अगर कोई लाइन तिरछी है और उसकी डिमेंशन लेनी है आपने, स्ट्रेट नहीं है, 90 डिग्री के अलावा कोई डिग्री है, तो उसको हम अलाइंड डिमेंशन के ज़रिए ले सकते हैं। अब हम यहाँ से एंगुलर मेजरमेंट्स लेंगे। एंगुलर मेजरमेंट्स हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, और इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ बाय 40 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद अब हम सबसे पहले जो रेडियस है हमारे वो ले लेते हैं, जैसा कि हमारा ये 60 डिग्री वाला, इसको हम यहाँ करीब ही लिख देते हैं। और ये सॉरी ये बाहर वाला सर्कल 82 डिग्री वाला, 2 सर्कल हमारे कंप्लीट हो गए। ये 22 रेडियस, ये भी 22 रेडियस, 16 की 16 इसी तरह 16 की एक हमारी यहाँ पर भी है। ये थोड़ा सा हमें ना डिस्टर्ब करती है लेकिन कोई इशू नहीं है। और ये 35 डिग्री का सर्कल, ठीक है। और अब हम डाई की तरफ चलते हैं। यहाँ सेलेक्ट किया, डायमीटर्स 90 डिग्री, 40 डिग्री, इंटर के बटन से कमांड रिपीट हो जाती है, तो हम उसी तरह 24 डिग्री, और ये हमने सेलेक्ट किया 44 रेडियस, और इस बार वाले को ये हमारा रेडियस में था, तो इसको हम दोबारा यहाँ से क्लिक करेंगे, रेडियस की कमांड पे क्लिक करेंगे, और हम यहाँ से इसकी रेडियस में डिमेंशन लेंगे। और ये 35 रेडियस की हमारी आर्क भी थी, ठीक है। ये हमारी ऑलमोस्ट डिमेंशन ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब सिर्फ थिकनेस रह गई है, थिकनेस हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ हम देखें, हमारे उसने हमें बताया हुआ है, ड्राइंग के अंदर मेंशन है कि ये देखें 15 थिकनेस है ये मिड वाले सर्कल की, जो सर्कल है, और इन सर्कल्स की भी 15 है, और इनकी भी 15 है, और ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस 5 है ओनली, ठीक है, 15, 15 और 5। तो अब हम चलते हैं इस ड्राइंग पे। हम यहाँ से LE लीडर लाइन की कमांड लेंगे, और इसको यहाँ से क्लिक किया हमने बाहर की तरफ यहाँ पर, और यहाँ हम नीचे जाके लिख देते हैं 15 MT टेक्स्ट, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट किया, और इसका साइज़ में यहाँ 5 लिख लेता हूँ। अभी वो मुझसे साइज़ पूछेगा, 5 इंटर, THIC थिक इज इक्वल टू 15, ठीक है। और ये मैंने क्लोज लीटर कर दिया, ये मेरी डिमेंशन लिखी गई। अब मैं लीडर लाइन की कमांड लेता हूँ, LE इंटर। ये मैं सारा काम दोबारा भी कर सकता हूँ, और एक दफ़ा लिखने के बाद मैं इसे कॉपी के ज़रिए भी कमांड को यूज़ कर सकता हूँ, इस राइटिंग को
CO कॉपी। ठीक है, वक्त को बचाने के लिए, काम को आसान करने के लिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन ड्राइंगों के ज़रिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मैकेनिकल, सिविल जितनी भी ड्राइंगें होंगी उन सबको आप बड़ी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और मैं लेटर लाइन की कमांड दोबारा ले रहा हूँ, यहाँ से इसी से यहाँ पर इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, CO कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर ये देखें ये पेस्ट कर दिया और इसको डबल क्लिक किया, टेक्स्ट को एडिट करने लगा हूँ। यहाँ से मैंने 1 को रिमूव कर दिया और ये देखें मेरी यहाँ तक ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम Ctrl+S कर लेते हैं, सेव। अब हमने जाना है 3D की तरफ, और 3D ये देखें आपके सामने बनी हुई पड़ी हुई है ऑलरेडी। तो ये बड़ी मज़ेदार 3D होगी, क्योंकि जब जो भी हमने अब तक ड्राइंगें बनाई हैं उन सब में से ये थोड़ी सी टिपिकल और डिफरेंट 3D है। ये आपको अच्छी भी लगेगी उम्मीद करता हूँ। तो अभी हम इस 3D पे काम करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट किया, CO कॉपी कर लिया एक साइड पे। कॉपी करने के बाद मैं ये तमाम जो डायमेंशन दी हुई थी इनको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, 1 सेकंड का काम है। ये देखिए इन तमाम डायमेंशन को हमने ये इंटररेस रिमूव कर लिया। और ये देखें जो हमने एक्स्ट्रा लाइनें थी इन सब लाइनों को भी हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद ये देखें सारी लाइनें रिमूव हो गई, और ये सेंटर लाइन भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब तमाम सेंटर लाइनों को भी मैंने यहाँ से ये देखें रिमूव कर लिया। ठीक है, अब मुझे आइडिया है कि जिस चीज़ की मैंने डिमेंशन देखनी है वो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इनको सेलेक्ट करके एक कॉपी हम और बना लेते हैं। ठीक है, 2 कॉपीज़ होगी। अब मैं बाउंड्री की कमांड यूज़ करता हूँ, BO इंटर बाउंड्री। फर्स्ट मेथड जो है बाउंड्री का, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसी से को सेलेक्ट करके इंटर किया, तो ये एक हमारी एक हिस्से की बाउंड्री होगी। अब मैंने दोबारा बाउंड्री कमांड ली, पिक पॉइंट लिया, इसी से को सिलेक्ट कर लेते हैं इंटर, फिर बाउंड्री पिक पॉइंट, इस हिस्से को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, बाउंड्री पिक पॉइंट, और इस हिस्से को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाउंड्री होगी। ठीक है, इसकी ऑलरेडी बाउंड्री हो चुकी है। इन सब हिस्सों को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और ये देखें सेलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ से हम नीचे की तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, मूव हो गई। ठीक है, आई थिंक ये 2 दफ़ा पोलियन बन सॉरी ऑलरेडी सेलेक्ट रेज करके देखते हैं। इसके नीचे कॉपी पड़ी है। ठीक है, इसके नीचे एक और भी कॉपी है, 3 दफ़ा ही हो गया। अब ये मेरी ऑलमोस्ट एक्सट्रूड की कमांड अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड। ठीक है, तो ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एक्सटेंड नहीं सॉरी एक्सट्रूड, EXT एक्सट्रूड। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया, ऊपर की तरफ इसका थिकनेस है 5, इंटर। ठीक है, 5, ये मेरी 5 की सॉलिड बन चुकी है। ये देखें बन चुकी है। अब मैंने इस हिस्से को एक्सट्रूड करना है, EXT एक्सट्रूड। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया और 15 इंटर कर दिया। ठीक है, अब मैंने दोबारा इसको इंटर 15 इंटर, इसको इस हिस्से को और इस हिस्से को EX 15 इंटर। ये मेरी सारी एक्सट्रूड हो चुकी है। मैं वाइड फ्रेम से जैसे मैं रियलिस्टिक में जाऊंगा तो ये देखें मेरी 3D बन चुकी है, और ये कुछ चीज़ें इसमें अंदर सब्ट्रैक्ट होने वाली हैं। डेफिनेटली बात है वो मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। मैं इनका थोड़े से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि मुझे तो बड़ी इजीली समझ आ रही है कि कौन सा पॉइंट क्या है। ये मेरी सबसे थिक, सबसे जो बारीक कह लें वो है, उसको मैं रेड कर रहा हूँ। इस हिस्से को और इस हिस्से को मैं यहाँ से कलर चेंज करके इनको ग्रीन कर देता हूँ। इन 2 हिस्सों को मैं यहाँ सेलेक्ट किया और इनका कलर मैं येलो कर देता हूँ। इस हिस्से को और इसके मिड वाले दोनों आई थिंक सेलेक्ट हो गए। इसको मैं यहाँ से कलर में ग्रीन की ऑलरेडी है तो ब्लू कर देते हैं, नो इशू। ठीक है, ये अंदर से ये सेलेक्ट किया, इसको मैंने रेज किया तो लेकिन वो नीचे से क्योंकि कटा हुआ नहीं है तो इसलिए वो कटा हुआ शो नहीं हो रहा।
अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इस हिस्से को, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है। जैसे ही हम रियलिस्टिक से वापस 2D वाइड फ्रेम में गए तो हमारे पास ये देखेंगे अंदर वाले जो पॉइंट थे इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ईवेंट रेज कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी, इसको दोबारा BO एंटर करना पड़ेगा। बाउंड्री पिक पॉइंट सेलेक्ट किया, एंटर किया, बाउंड्री दोबारा एक होगी, ये ऑलरेडी बाउंड्री है इनकी एक है। तो प्रेस एक्सट्रूड कमांड यूज़ करते हुए इस हिस्से को सेलेक्ट किया, इसको इंटर किया, कि मैं 30 इंटर कर रहा हूँ तीनों की हाइट 30 हो गई है। ठीक है, करने के बाद इन तीनों का मैं कलर एक ही कर देता हूँ। वो मैंने कर लिया, कैनन किया। अब इनको यहाँ से मूव कर लेते हैं, एम इंटर मूव। इस पॉइंट से मैंने क्लिक की, पकड़ा सेंटर से और इसी सेंटर पे लाके क्लिक कर दिया। अब यहाँ से 2D वाइड फ्रेम से रियलिस्टिक में गए, और सॉरी साथ हम एक चीज़ रह गई है उसको भी हम साथ ही कर लें। 2D वाइड फ्रेम में वापस आए, इसी से एक्सट्रूड किया, सॉरी पहले इसको मैं बाउंड्री कर लूँ, BO एंटर बाउंड्री पिक पॉइंट, इस हिस्से को किया, एंटर किया, मेरी बाउंड्री एक हो गई है। अब EXT एक्सट्रूड, इस हिस्से को मैंने एंटर किया, और इसकी हाइट जो मैं रखना हूँ वो है मेरी 10 इंटर, क्योंकि ये 5 था, इसको मैं 10 कर लेता हूँ। तो मैंने इस हिस्से को भी सिलेक्ट किया, एम एंटर मूव किया, इसी सर्कल के सेंटर से मैंने इसको पिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम गया 2D वाइड फ्रेम में, यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में, ये देखें मैं रियलिस्टिक व्यू में आ गया हूँ, और यहाँ टॉप से मैं चला गया आइसोमेट्रिक व्यू में। ये देखें, आप देख रहे हैं इन तमाम तीनों को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एम एंटर मूव नीचे की तरफ 7.5 कर दिया। ठीक है, हाफ नीचे हो गया, 15 सेंटर में है, हाफ ऊपर है। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एम एंटर मूव नीचे की तरफ 2.5 इंटर, हाफ नीचे हाफ ऊपर, ORB ऑर्बिट की कमांड ली, ऑर्बिट की शॉर्ट की है। ये देखें नीचे ऑलरेडी गुजर चुके हैं, क्रॉस हो चुके हैं, क्योंकि इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए SUB सब्ट्रैक्ट की शॉर्ट की है। इन हिस्सों को, इनको और इन हिस्सों को हमने रखना है। एंटर कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको इस हिस्से को नहीं रखना, तो एंटर किया, तो ये देखें, ये मैं इरेज कर लेता हूँ। ये देखें, ये डिलीट किया तो हमारी वो शेप बन चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कस्टम व्यू से इसको फ्रंट व्यू के अंदर लाता हूँ। फ्रंट व्यू में लाने के बाद मैंने इस प्लेट को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे ऑर्बिट में गया, तो ये देखें, ये मेरी प्लेट एक्सेंटर एक्सप्लोर सारे लगा हुए, कंट्रोल से वापस, सॉरी ये थोड़ा सा हमने गलती ये की कि हमने उसको अलहदा से सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, इसको अलहदा से सब्ट्रैक्ट करना था और इसे अलहदा से सब्ट्रैक्ट करना था। ये देखें SUB सब्ट्रैक्ट, ये वो परेशानी है जो आपके साथ भी बनेगी, क्योंकि अगर आप इकट्ठा सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, ठीक है, ये देखें हर एक को ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ये देखें इसमें से ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट नहीं किया था। कंट्रोल Z वापस आए, ये देखें SUB सब्ट्रैक्ट, इसको और इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि इसमें से ये रेड प्लेट नहीं गुजर रही। हो गया। अब इसकी जब बारी आएगी सब्ट्रैक्ट करने की, सब्ट्रैक्ट करने से पहले इस प्लेट को थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे और फ्रंट एलिवेशन में जाएंगे। देखें इस हिस्से को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, SUB सब्ट्रैक्ट, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, इस हिस्से को रखना है, इस हिस्से को नहीं रखना, तो ये हमने सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। ये मेरा बन गया। अब मैं यहाँ चला गया, हम व्यूज़ के अंदर आए फ्रंट व्यू में, क्योंकि अगर आप ड्राइंग में जाके देखें तो ये प्लेट ऑलमोस्ट सेंटर में लगी हुई है, तो सेंटर के लिए 15 है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद M इंटर मूव नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंटर करूँगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में जाके लग जाएगी। अब मैं ऑर्बिट की मान लेता हूँ, ORBIT, ठीक है। अब मैंने ये फाइनल जो मेरा रहता है, इसको मैं यहाँ से
देख रहे हैं आप, इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। SUB सब्ट्रैक्ट, मैंने इस हिस्से को सिलेक्ट करके एंटर किया, इनको रखना है, इसको डिलीट करना है, तो ये देखें सब्ट्रैक्ट किया तो ये इसके अंदर होलो भी हो गया और ये मेरी शीट भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ एक हम यूनियन की कमांड यूज़ करेंगे क्योंकि ये तीनों पार्ट अलग अलग हैं, तो यहाँ हम जो यूनियन की कमांड यूज़ करेंगे, पहले मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इनका कलर एक कर लेते हैं, किसी एक कलर में से, रेड येलो में लेंगे, सब ये अलग हिस्सा है, ये अलग है, तो हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको और इसको सिलेक्ट करने से पहले UNI यूनियन, इस हिस्से को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये आपस में जुड़ गई। ठीक है, देखें ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक तो ये तरीका था। दूसरा आपको बड़ा मज़ेदार तरीका है, प्रेस पुल के ज़रिए मैं सिखाता हूँ, ये ड्राइंग बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। PRES प्रेस पुल कमांड यूज़ करते हुए मैंने इस हिस्से के ऊपर क्लिक किया, सॉरी PRES प्रेस पुल, वापस हमें लगता है रियलिस्टिक से 2D वाइड फ्रेम में जाना पड़ेगा और कस्टम व्यूज़ के अंदर ही हम काम करते हैं। यहाँ से हम चले जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, तो हम चले गए इस एरिया में, PRES प्रेस पुल की तरफ, सॉरी मैं दोबारा इसे, क्योंकि कमांड यहाँ पे काम नहीं कर रही, टॉप एरिया में गए, यहाँ से इस एरिया में PRES प्रेस पुल, इसकी हाइट हम रख लेते हैं 5 इंटर, इस एरिया की हाइट हम रख लेते हैं 15 इंटर, इसकी हाइट रख लेते हैं 15 इंटर और इसकी हाइट रख लेते हैं 15 इंटर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से 2D वाइड फ्रेम से रियलिस्टिक व्यू में। ये देखें, आप देख रहे हैं वही चीज़ नोट कर रहे हैं जो हमने इतनी मेहनत के बाद बनाई और यहाँ पर हमें वो बनी बनाई मिल गई। ठीक है, ना तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ना ही हमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करना पड़ा, हमने जस्ट एक कमांड लगाई और उसे पता चला कि इसको ये चीज़ चाहिए। इसको अब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं 5 इंटर। ठीक है, 5 इंटर मूव हो गई और ORB की कमांड लगा के हमने इसे देख लिया। ये देखें, हाफ नीचे है, हाफ ऊपर है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इस तीनों को, इनको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं, इसका कलर येलो और इसको हम कर देते हैं यूनियन सॉरी इससे पहले मूव कर लें। अगर कोई लाइन नीचे पड़ी होगी, वो लाइन अगर साथ सेलेक्ट होगी तो वो लाइन भी साथ यूनियन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसका यहाँ से कलर पहले वाले का येलो था, इसको ग्रीन कर लेते हैं और इसको सारी यूनियन के लिए UNI यूनियन की कमांड ली, सेलेक्ट किया, इस सारे को इकट्ठा सेलेक्ट करने के बाद इंटर किया तो ये सारी एक हो गई यूनियन की कमांड। ये देखें, और अब हम वापस टॉप व्यू पे आए, कस्टम व्यू से टॉप व्यू और रियलिस्टिक से 2D वाइड फ्रेम में जाएंगे तो ये देखें वो बिल्कुल हम पहले वाली स्टाइल में आ गए। यहाँ से हम दोबारा रियलिस्टिक में जाते हैं, रियलिस्टिक व्यू ये देखें और टॉप से साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी ड्राइंग बन चुकी है। इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, M इंटर मूव, हम इस ड्राइंग के करीब ले आते हैं और इसे हम कर देते हैं Ctrl+S सेव। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ड्राइंग नंबर 8 पे काम करेंगे और इसमें हमने 2D और 3D सीखी। ये थोड़ी सी टफ़ थी, थोड़ी सी मुश्किल भी लगेगी आपको, लेकिन ये है कि बार बार प्रैक्टिस से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मुझसे सीख कर ये लेक्चर कंप्लीट सुने और इंशाल्लाह आप दुनिया की हर चीज़ ऑटोकैड पे बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।